मायाराम जी महाराज साहब ने मतलब सारे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उनको बहुत बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी है। उनके मतलब इतना उच्च वो था विचार, अगर जनता अपने आप खींची आओ थी। उनका इतना ही प्रभाव था, अगर जनता अपने आप खींची आओ थी उनसे। आज हाँ भाई, गांव बड़ौदा में, जिला जींद, जो बड़ौदा गांव भाई पूरा जैन धर्म को मानना है। जो जैन धर्म को मानना है तो इसकी एक कहानी है। जो इनके पहले मुनि हुए हैं, जैन मुनि मायाराम जी, उनको लेकर एक कहानी है, स्टोरी है, उस पर बात करेंगे भाई। जो पहली दीक्षा ली थी जैन मुनि ने, मायाराम ने, उसके बाद पूरा गांव में ये इसका जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो उनके वंशज हैं जो मुनिराम है, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम। जो आपके वंशज थे, मतलब पहले आपके दादा और थे मायाराम मुनि, तो कितने पीढ़ी पहले थे आपसे? हमारे से 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। अच्छा, तो वो क्या कहानी थी, मतलब किस प्रकार थी वो? जो वो दीक्षा ली उनकी, उसके बाद फिर पूरा जो बड़ौदा गांव है जैन धर्म को मानने लग गया। उनने बचपन से ही जैन धर्म में उनका ध्यान था ज़्यादा। पहले संत आते थे, चतुर्मास भी हुआ है पहले यहाँ पर। तो उनने गंगाराम जी, रतिराम जी संत आए हैं यहाँ पर। तो उनने मायाराम जी बच्चे थे उस टाइम देखे, अब ये तो कोई राजा होने चाहिए थे, गांव में कैसे पैदा हुए। तो उनका नाम पूछा, उनके पिताजी को बुलाया, बोला इनकी पढ़ाई लिखाई, बोला इनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है, आप ही इनको पढ़ाओ। फिर गंगाराम रतिराम जी ने उनको पढ़ाया, शिक्षा दी, जैन धर्म के बारे में बताया, बच्चे को लगन लगी। तो वो जैन धर्म के बारे में पूर्ण रूप से किताबें वगैरह पढ़ी। उसके बाद उनके बड़े भाई नंबरदार थे, उनका देहांत हो गया। उसके बाद मायाराम जी नंबरदार बने। तो गंगाराम जी, रतिराम जी के पास वो जाते रहते थे। तो उनने दीक्षा की बात कही कि मैं दीक्षा लेना चाहूँ। तो उन्होंने कहा योग्य गुरु मिलने के बाद अभी टाइम नहीं है, आपको दीक्षा देंगे। तो एक बार वो पटियाला गए हुए थे किसी सरकारी काम से, शाम होगी, इसलिए वो वहाँ पर संत पूछे कोई है क्या। तो उनने बताया यहाँ पर संत हैं। तो वो जैन स्थानक में चले गए। वहाँ पर संत जो ठहरे हुए थे वो बोले भाई कहाँ से है? कि मैं बड़ौदा से हूँ। नाम क्या है? मायाराम जी। तो आपको इस जैन धर्म के बारे में कुछ है ज्ञान? बोले हाँ जी, मेरे को इतना इतना ज्ञान है इसके बारे में। बोला कुछ गा के भी सुना इसको? तो बोला हाँ जी। तो उन्होंने एक भजन सुनाया, जिससे कि आसपास के गांव के शहर के जो भी लोग थे वो उसका भजन सुन के इतना मधुर था कि वहाँ पर आ गए। तो उन्होंने कहा भाई फिर दीक्षा क्यों नहीं ली? गंगाराम जी, रतिराम जी ने कहा है अवसर आने पे आपको दीक्षा दी जाएगी। उसके बाद उनने गंगाराम जी, रतिराम जी को पत्र लिखा, दीक्षा की आज्ञा मांगी। तो उन्होंने कहा आप इसे मायाराम जी को दीक्षा दे इसको हो। तो वहाँ जो संत थे वो हरनाम जी थे, उनने उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद उनने बड़ी उच्च कोटि की अपनी जीवनचर्या वो करी, जिससे कि वो ज्ञान में और ज़्यादा बढ़ते चले गए। उसके बाद उनके चेले की बनाने की नेम लिया था। फिर 20 साल के बाद गुरु ने कहा अब अपने चेले बना ले। तो उनने 5-6 चेले बनाए, जिसकी परंपरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में अब फैली हुई है। तो मतलब और कौन कौन बने उनका परिवार में? था जो मायाराम, उनके 2 भाई थे छोटे, उनने दीक्षा ली। और परिवार में 2 उनके मौसी के लड़के थे, उनने ली। एक तीसरी पीढ़ी पे रण सिंह जी महाराज हुए हैं, जिसने कि उनकी प्रेरणा से दीक्षा ली। गांव में उन्हीं के बाद ज़्यादा प्रचार हुआ, उन्हीं ने मतलब गांव में इतना फैलाया, गांव-गांव
यहाँ से लगभग 45-46 दीक्षा हो चुकी हैं, जिसमें सतिया और संत दोनों हैं, और कुछ बच्चे गए हुए हैं जो कि दीक्षा लेने के लिए विरागी रूप में हैं। आज तो पूरा गांव मतलब जैन धर्म को मानता हो? हाँ जी, सारा बड़ौदा गांव 36 जात जैन धर्म को माना है। अच्छा। इसमें जात पात का कोई भेद नहीं। हमारे वाल्मीकि समाज से भी 3 सतियाँ बनी हुई हैं। अच्छा। हाँ, सभी मतलब जैन स्थानक मानते हैं, सभी धर्म के जाति के, तो सभी जैन धर्म को मानते हैं जी। देखो जो जैन धर्म हो उसमें मांस मिट्टी और शराब है, ये तो निषेध हुआ है बिल्कुल, तो हाँ, गांव में किस तरह का माहौल है? जैन धर्म में जी मांस मिट्टी, शराब, नशा, वेश्या, परस्त्री गमन, ये शिकार, ये सभी वो है, जो कि बड़ौदा गांव में आज तक कोई मुर्गी फार्म नहीं, कोई रेडी नहीं लगती, मांस मिट्टी की अंडा तक की रेडी नहीं लगती जी। शराब का ठेका है गांव में? शराब का ठेका है जी, वो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती खोल रखा है। गांव से बाहर है? गांव से बाहर है, गांव उसका समर्थन नहीं करता। देखो इतने बड़े मुन्नी हुए हैं जैन धर्म के आपका परिवार में, जो आज के युवा हैं जैसे आपके बेटे होंगे पोते होंगे, उनमें भी है ऐसा कुछ गुण जो बनना चाहता हो, कोई सी दीक्षा लेना चाहता हो? देखो जी, वो तो है भाव पे दीक्षा लेना तो, परंतु हम जितनी जय भी पीढ़ी हुई है सारे जैन धर्म को माना, समायक करते हैं, सुबह शाम नौकार मंत्र पढ़ते हैं हम, मतलब हर तरह के जैन धर्म के पालना करते हैं जी। अच्छा, पूरा परिवार जी। और जैसे जी महाराम जी ने जी किस तरह की जी उनकी विचारधारा थी और किस तरह का जी समाज में उन्होंने प्रचार किया था? मायाराम जी महाराज साहब ने मतलब सारे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उनको बहुत बढ़िया शिक्षा दी है। उनके मतलब इतना उच्च वो था विचार, अगर जनता अपने आप खींची आओ थी, उनका इतना ही प्रभाव था, अगर जनता अपने आप खींची आओ थी उनसे, इतने प्रभावित थे। उनका अपना खुद का एक चरित्र ऐसा था। एक बार वो सर्दी का टाइम था, वो विहार करके जा रहे थे, तो जो चादर ओढ़ रहे थे नहीं, वो हवा में फड़फड़ावा थी, तो उनने बोचा नहीं फड़फड़ाई, क्योंकि हवा में भी जीव है, तो वो चादर उतार के तय करके कांख में बोच ली, ताकि हवा के जीवों को की हत्या न हो। इतनी सर्दी होते हुए दूसरे चेले थे, बोले गुरुजी आप ये ओढ़ लो ना। बोला ना भाई, इससे हत्या होती है जीवों की। तो इनके इतने ऊंचे विचार थे जी। उनके प्रवचन में 18 राज्य आए हैं, जिनको कि नेम दे के शिकार का और मांस का वो किया है, छुड़वाया है जी उनने। और प्रमाण यहाँ तक भी मिलते हैं, देवता उनके प्रवचन में आया करते हैं। हाँ तो बड़ा सी तो है, वो तो बड़ौदा गांव में तो बनानी है, वो तो पंथ पुत्र और विचारधारा आज जैसे मायाराम जी को लेकर, मायाराम जी को लेकर बहुत बढ़िया विचारधारा है। वो सभी हमारे घर के सामने सारे गांव में मायाराम जी के फोटो लगे हुए हैं, उनके अनुयायी हैं। हर रोज़ मतलब सुबह उठते ही नवकार मंत्र पढ़ते हैं, सोने से पहले पढ़ते हैं, व्रत वगैरह करते हैं। जो भी जैन धर्म के नियम हैं वो तकरीबन सभी मानते हैं। मायाराम का नाम पर कोई बड़ा सम्मेलन भी होगा कि गांव में जो मनाते हो? मायाराम के नाम से उनका जन्मदिन, उनका देवलोक दोनों मनाए जाते हैं। ये 60 दूज का जन्मदिन है उनका, और दीक्षा जयंती 6 तारीख की है, 6 फरवरी की। तो हम सारे वो मनाते हैं। हम मनावा उनको इससे नवकार मंत्र से उनका जाप करते हैं, 1-2 घंटा सारा दिन जाप के तरह से या वर्ती रहा के इस तरह मनाया जाता है उनका जन्मदिन। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा।